इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने देखो 2 क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और जो क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे वीडियो के अंदर उनके सॉल्यूशन में साथ साथ लिख करके आपको दिखाता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वी हैव गिवन cot स्क्वायर π/6, cos स्क्वायर 5π/6 एंड 3 tan स्क्वायर π/6। हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं, एंगल दे रखे हैं, रेडियन फॉर्म में दे रखे हैं, पाई की फॉर्म में दे रखे हैं, एंड वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया था कि π/6 जो है वो 30 डिग्री होता है। डायरेक्ट जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली मालूम है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। सो दिस कैन बी cot स्क्वायर। आपको मालूम है π/6 मीन्स 30 डिग्री होता है, आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। cot 30 डिग्री जो होता है √3 होता है, तो √3 डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है 30 × 5 150 डिग्री बनेगा, तो उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन वी हैव 30 डिग्री और tan के 30 डिग्री यानी कि tan 30 डिग्री होता है 1/√3, उसका स्क्वायर कर देना। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं करवा रहा, मैं आपको कन्वर्ट करवा रहा हूँ। ये हो जाएगा 30 डिग्री cosec 30 × क्योंकि पाई की वैल्यू डाल दो। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, जिन्होंने प्रीवियस एक्सरसाइज मिस कर रखी है, तो उनके लिए बस इतना बताता हूँ कि पाई की वैल्यू 180 डालनी है आपने, और जिन बच्चों को डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट करें। 3 tan स्क्वायर 180 / 6 30 डिग्री आएगा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर ली इसकी। इसके बाद cot 30 की वैल्यू √3 होती है होल स्क्वायर, cosec आपके पास आ गया 150 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर tan 30 डिग्री होता है 1/√3 होल स्क्वायर। देखो ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में भी कर रखे हैं। तो मैंने ये वैल्यूज तो डाल दी, इसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ रफ में करके आपको दिखाता हूँ। आपको ये वर्किंग तो दिखाना ही पड़ेगा। cosec 150 डिग्री कैन बी रिटन एज cosec 180 - 30। अच्छा, अब ये जिसको सिस्टम नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसको मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आपको पिछली वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसमें सारा मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रखा है। बहुत ईजी होता है। इसका आंसर आएगा cosec 30 डिग्री, और ये अपने कोऑर्डिनेट में, तो इसका आंसर आएगा sin 30 का रेसिप्रोकल 2। सो वी कैन रिप्लेस दिस बाय 2। तो फिलहाल 3 आ गया, ये 2 आ गया, 3 × 1/3, और ये कैंसिल होकर के 3 + 2 + 1 6। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है वहाँ कंसेप्ट और क्लियर हो जाए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको देखो आपके पास 4th क्वेश्चन में वी हैव गिवन 2 sin स्क्वायर। अब ये π/4, पाई की वैल्यू आप डालोगे 3 × 180 / 4 45 × 3 135 डिग्री आएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री 180 / 4। जिनको देखो डायरेक्ट वैल्यू मालूम है, इसका मतलब 45 डिग्री होता है, तो cos 45 की डायरेक्ट वैल्यू डाल देना। ये सब चेंज मत करना। क्लियर? डायरेक्ट आंसर निकालना 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। हमें सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं मालूम, जिसमें हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं कि वर्किंग आपको दिखानी है, आप रफ में मीन्स करके माइंड में डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हो। इसमें जिसकी वैल्यू मालूम है वो रिप्लेस करते हैं हम। cos 45 1/√2 होता है, उसके ऊपर आपका स्क्वायर था, लगा दो। sec 60 डिग्री cos 60 का उल्टा होता है, और cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 2। आपको टेबल की भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वैल्यूज़ की टेबल आपने 10th में बनाना सीखा था। आप एग्जाम के टाइम पर साइड पे टेबल बना करके वैल्यूज़ वहाँ से डायरेक्टली उठाते रहना। अब आगे sin 135 डिग्री, तो sin 135 को वी कैन राइट एज sin 180 - 45। ये होता है 90 + 45 भी, बस 180 - 45 भी मैंने बताया था आपको। इसके बाद आपका आ जाएगा sin 45, जो कि होता है 1/√2। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 1/√2 डाल सकते हो इसकी वैल्यू। क्लियर? नाउ दिस पोर्शन यू हैव टू कैलकुलेट 1/2 प्लस 1/2, और ये जगह 2 स्क्वायर × 4 8। ये कैंसिल होगी टर्म, 1 + 1 + 8 10 इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। 2 क्वेश्चन मैंने 3rd और 4th आपको करवाया था। 1st और 2nd मैंने बोर्ड पे सॉल्व कर दिए आपके लिए। ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, उसके बाद ये आप सॉल्यूशन यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये इसके आंसर है। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे।
सिर्फ इस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है जिन्होंने का कोऑर्डिनेट सिस्टम जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी। आई अगेन टेलिंग यू कि ये पोर्शन अगर आपको सीखना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, बहुत ही इजी कंसेप्ट किया हुआ है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा आपको। ये -2 यहाँ डायरेक्टली डाला गया है। क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैंने सामने इसके दोनों पार्ट कॉपी कर रखे हैं। वी हैव गिवन साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है जो कि हमारे टेबल में अवेलेबल ही नहीं है। हमारे पे जो वैल्यूज अवेलेबल होती है वो होती है 30 डिग्री, 0, 30, 45, 60 एंड 90। इन वैल्यूज, इन जो डिग्रीज की, इन एंगल्स की हमें वैल्यूज मालूम होती है। 75 यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है, सिमिलरली 50 मेंशन नहीं है। तो इनको करना क्या है, इन्हीं को यूटिलाइज कर करके हमें 75 बनाना है। 75 कैसे बन सकता है? अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे। डिपेंड्स ऑन यू कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है आपने, आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। कि यहाँ पर तो सिर्फ फिलहाल एक ही फॉर्मूला बन रहा है 45 + 30। सो वी कैन राइट 75 एज साइन 75 इज इक्वल टू साइन 45 + 30 और 30 + 45। अच्छा, इसके बाद इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, हमारे को फॉर्मूला हमारे पास है साइन a + b इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इन प्लेस ऑफ a वी हैव टू पुट 45 और b की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा 30 डिग्री। तो जैसी वैल्यूज डालोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, a की जगह 45 और b की जगह 30। सो इट बिकम्स साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30। अब इनकी वैल्यूज हमें हमारे को टेबल से मिल सकती है आसानी से। ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, √3/2√2। आई होप मल्टीप्लीकेशन आता हो आपको। इनके बेस सेम है, वी कैन टेक एलसीएम और √3 + 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? सिमिलरली वी हैव tan 15 डिग्री, इसका आंसर निकालना है हमें। tan 15 को वी कैन राइट, कैसे लिखेंगे? फिर हमारे पास ये वैल्यूज अवेलेबल है, इन्हीं को देख करके आपको tan 15 बनाना है, इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो देखो, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एडिशन से तो नहीं बन पाएगा, सब्ट्रैक्शन से बनेगा। 45 - 30 या फिर आप 60 - 45 भी ले सकते हो। तो यू हैव ए 2 चॉइस। तो मैं इसमें जो अप्लाई कर रहा हूँ 45 - 30 लिख रहा हूँ, 15 आता है। आपके पास चॉइस एक और बनती है, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 - 45। आप कुछ भी अप्लाई कर दो, आपका आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। अब इसमें जो फॉर्मूला यूटिलाइज करना है, फॉर्मूला मैं आपको बताया तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा a - b, tan a - b इक्वल टू tan a - tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b। आई होप आपने फॉर्मूलाज लर्न कर लिए हो। बिना फॉर्मूलाज के ये चैप्टर नहीं होगा, नहीं समझ आएगा आपको। सो फॉर्मूलाज एकदम से क्लिक करना चाहिए कौन सा अप्लाई कर रहे हो। सो राइट हैंड साइड वी नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो a की जगह पे आपके पास 45 डिग्री है, देखो आप, और b की जगह पे आपके पास है 30 डिग्री। तो a और b को आपने रिप्लेस करना है 45 और 30 से। So it become tan 45 minus tan 30 whole upon 1 plus tan 45 tan 30। And we all know 45 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है, 1 plus 1 1/√3। Now we have to just calculate this। बहुत ही सिंपल सा है, एलसीएम लोगे आप, √3 - 1/√3। नीचे भी आप एलसीएम लोगे, √3 + 1/√3। आपको मालूम है रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कैंसिल डायरेक्टली कर सकते हो। सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन जो होते हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन सी हमारा रूट के अंदर अपॉन में रूट आ रहा है। वी कैन नॉट लीव और आंसर हियर, हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज करना सीखा था रूट में। जब भी आपका रूट डिनोमिनेटर में आता है तो आपको रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज करते कैसे हैं? आपके पास जो भी टर्म है प्लस है बीच में, देखो तो आपको माइनस, सेम टर्म लेनी है डिनोमिनेटर वाली, लेकिन माइनस कर देना है। माइनस होगा तो प्लस कर देना है, उससे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको, √3 माइनस √3 √3 इंटू √3, 3 माइनस √3
-√3 + 1 और नीचे फॉर्मूला ऑलवेज वी हैव टू अप्लाई a² माइनस b². सो दिस बिकम 3 + 1 4 -2√3 होल अपॉन ये आपका आ जाएगा 3 - 1 2. फर्दर वी कैन टेक अलग अलग सेपरेट कर दोगे इनको तो 4/2 या 2 कॉमन ले लो आप, कैसे भी कर लो आप. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. आपको समझ आ गया. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. I had copied question number 6 and 7. You can see on the screen board. देखो जो फॉर्मूला यूटिलाइज होना मैंने पहले से लिख दिया, इसका फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत सिंपल सा नज़र आ जाएगा आपको. नोटिस करो क्या दे रखा आपको, कॉस अगेन कॉस साइन एंड साइन. अब देखो दोनों एंगल सेम है, ये वाले भी और ये वाले भी. तो एक कुछ फॉर्मूला बन रहा है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. आई होप इसका फॉर्मूला आपको मालूम हो. ये फॉर्मूला बनेगा आपका कॉस, दोनों कॉस एक साथ है तो कॉस बनता है कॉस ए प्लस बी. अगर माइनस होगा तो आपका फॉर्मूला प्लस में बनता है ना. तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपको यहाँ यूटिलाइज करना है. इन प्लेस ऑफ ए यू कैन सी हमारे पास ये ए है और ये बी है. तो बहुत सिंपल सा है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस लेफ्ट हैंड साइड. ये फॉर्मूला cos a plus b cos in place of a we have π/4 minus x plus b π/4 minus y. ये a था और ये b था आपका. आप सबको मालूम है कि π/4 को हम बोलते हैं 45 डिग्री. तो 45 + 45 90 π/2 लिख दो या फिर आप सीधा 90 लिख दो. आपको जो अच्छा लगता है वो लिखो आप. -x - y. इसके बाद करना क्या आपने, माइनस ले लो कॉमन. आप इसको π/2 भी लिख सकते हो. सो नाउ कम टू कोऑर्डिनेट सिस्टम. cos 90 - थीटा, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है 90 - थीटा इट बिकम्स साइन थीटा. इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है. सो इट बिकम्स साइन x + y. ये 90 - थीटा, दिस इज थीटा, तो ये आ गया आपका साइन थीटा राइट हैंड साइड. मैच कर गया आपका आंसर. नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस. समझ आ गया होगा आपको. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऊपर देखो न्यूमरेटर में वी हैव tan a + b. ये रहा मैंने फॉर्मूला लिख दिया और नीचे डिनोमिनेटर में tan a - b का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. वो फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, वो अंडरस्टूड है कि प्लस अगर यहाँ पर होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है, लेकिन जब जैसे ही माइनस आएगा तो फॉर्मूले में ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा. क्लियर. सो आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला इन न्यूमरेटर. सो tan a की जगह पे क्या है 45 है π/4 और b की जगह पे x है. सो इट बिकम tan π/4 प्लस tan x होल अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x. ये मेरा जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में अप्लाई हुआ है. क्लियर. नाउ द सिमिलर फॉर्मूला फॉर माइनस मेरे को डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है, तो सेम ही होगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस. सो tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan x. अब करना क्या, वी ऑल नो tan 45 और tan π/4 मीनिंग सेम होते हैं, इनकी वैल्यू 1 होती है टेबल से, जो 10th का टेबल किया था हमने. तो tan π/4 की जगह आप 1 1 डाल दो. 1 प्लस tan x होल अपॉन 1 माइनस tan x, क्योंकि 1 इंटू tan x बिकम tan x होल अपॉन 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x. इसके बाद क्या करना है, देखो ये 4 स्टोरी बन गई, आपने सीखा था बचपन में. नीचे ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर है रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट बिकम 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x इंटू रेसिप्रोकल 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x. यू कैन सी
रिपीट हो रहा है न्यूमरेटर में भी सेम वैल्यूज और डिनोमिनेटर में भी. सो इट बिकम 1 प्लस tan x होल स्क्वायर और 1 माइनस tan x होल स्क्वायर. तो एक ही बार होल स्क्वायर लिख करके इक्वल टू राइट हैंड साइड. आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन मैंने कॉपी किए ना, ये टोटली क्वाड्रेंट बेस्ड मीन्स क्वाड्रेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं टॉपिक मैंने. तो ये टॉपिक को करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप पिछला वीडियो एक बार देख लेना मेरा. सो लेफ्ट हैंड साइड आपको बताते हैं पाई को हम बोलते हैं 180 और 2 पाई मीन्स 360. अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मालूम हो तो उसके अकॉर्डिंगली जब भी 180 और 2 पाई आता है, यानी कि पाई और 2 पाई आता है, तो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज चेंज नहीं होती, बट उनके साइन को चेक करना पड़ता है किस कोऑर्डिनेट में वो लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली साइन लगाते हैं. सो मैं फटाफट बताया तो आपको, ये आपका पाई प्लस आ रहा है. पाई प्लस का मतलब ये होता है 0, पाई बाय 2 यानी कि 90, ये पाई हो गया 180, 3 पाई बाय 2 और ये फिर 2 पाई. यह पाई प्लस यहाँ पर आएगा. पाई का प्लस हो गया मीन्स आगे चले गए, तो कोऑर्डिनेट नंबर चल रहा है आपका 3rd. ये इस कोऑर्डिनेट पे आए तो पाई माइनस हो गया. पाई माइनस का मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में चले गए. ये कोऑर्डिनेट आ गया सेकंड. पाई बाय 2 प्लस समथिंग, पाई बाय 2 यहाँ तक होता है 0 से पाई बाय 2. जैसे ही प्लस करोगे तो आप कोऑर्डिनेट नंबर 2 पे चल जाओगे. ये 90 है, इसमें आपको ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो को बदलना पड़ेगा. बताया था मैंने 180 यानी कि पाई टू पाई में चेंज नहीं करते ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज, लेकिन पाई बाय 2 में चेंज करना पड़ता है. क्लियर. तो इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं हम. इसका आंसर क्या आएगा, कॉस ही आ जाएगा वापस, क्योंकि पाई के साथ आ रहा है. बट कोऑर्डिनेट है थर्ड कोऑर्डिनेट कॉस का नहीं होता. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज tan का होता है, इसलिए माइनस. और कॉस का माइनस बाहर नहीं निकलता है, इसलिए वो कॉस ही रह जाएगा. सब बता रखा है मैंने आपको. और साइन पाई माइनस समथिंग तो साइन एक्स ही आएगा, और इसका अपना कोऑर्डिनेट है, ये पॉजिटिव रहेगा. और इसमें आपका आ जाएगा साइन का, कॉस का चेंज हो जाएगा साइन में, और आपका आ जाएगा साइन एक्स. कोऑर्डिनेट चल रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट साइन का है, और हमें दिया है कॉस, तो आपका साइन माइनस का लगेगा. जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आप सेकंड वीडियो को जरूर देखो, उसमें क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट. फिर ये क्वेश्चन देखना आप. माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कैंसल, ये आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इस क्वेश्चन में पेस इसलिए फास्ट है क्योंकि टॉपिक हम पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. लेफ्ट हैंड साइड, इसमें वही सेम सिस्टम करना है. ये कोऑर्डिनेट चल रहा है आपका 3 पाई बाय 2 प्लस का मतलब 4th कोऑर्डिनेट में पहुंच गया. 2 पाई प्लस, ये 2 पाई यहाँ तक सर्कल बनता है पूरा का पूरा, और प्लस करोगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पहुंच जाओगे आप. इसका 3 पाई बाय 2 माइनस है, 3 पाई बाय 2 ये रहा आपका, है ना. आगे जाओगे तो 3 पाई बाय 2 प्लस हो जाएगा, पीछे जाओगे तो माइनस हो जाएगा. ये आपका कोऑर्डिनेट नंबर 3rd, और ये आपका फिर से वापस कोऑर्डिनेट नंबर 1. इसको मीन्स इसे क्लासीफाई करना बहुत जरूरी है, उससे हमारे सिंबल्स आते हैं माइनस और प्लस के. सो ये तो कंफर्म्ड है, कॉस 4th क्वाड्रेंट में इसका अपना कोऑर्डिनेट होता है, तो इसका आंसर प्लस ही रहेगा, यानी कि जो साइन इसके साथ है वही का वही रहेगा. ठीक है. बट ये 3/270 के साथ आया तो हमें ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो चेंज करनी पड़ेगी, साइन हो जाएगा. कॉस और साइन में रिलेशन बनता है, तो साइन एक्स और पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव दिखाने की जरूरत नहीं है. नाउ कम टू दिस कॉस 2 पाई, आंसर वापस कॉस में आएगा. 2 पाई है ना, इसलिए. और कोऑर्डिनेट चल रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट सबका पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, तो कॉस पे पॉजिटिव रहेगा. इधर चलते हैं. कॉट 3rd क्वाड्रेंट में, 3rd क्वाड्रेंट tan और कॉट दोनों का होता है, इसलिए इसका सिंबल भी साइन चेंज नहीं होगा. बट 270 है, इसलिए tan कन्वर्ट हो जाएगा ये, और ये वापस से कॉट आ जाएगा. सो साइन एक्स कॉस एक्स, इसको चेंज कर दो साइन अपॉन कॉस में. आपको मालूम है tan साइन अपॉन कॉस होता है, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन. क्लियर. अब हम इसका लेंगे एलसीएम. कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. ये टर्म कैंसिल होगी,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। कहाँ से आया था फॉर्मूला? 10th स्टैंडर्ड से, इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप दीज क्वेश्चंस आर आल्सो क्लियर टू यू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने 2 क्वेश्चन कॉपी कर रखे हैं 10th और 11, और उसमें जो फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं वो मैंने पहले से लिख के बता दिया आपको। सो ये क्वेश्चन देखो कि आपके पास जो यहाँ पर एंगल दे रखा है सेम एंगल यहाँ दिया हुआ है, और जो एंगल यहाँ दिया हुआ सेम एंगल यहाँ दिया हुआ है। यू कैन सी दैट साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, और फॉर्मूला हमारा क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बस इसने ऑर्डर चेंज कर रखे हैं। फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। आपको सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला लिख करके इन प्लेस ऑफ ए वी हैव गिवन, आपकी चॉइस है आप किसको ए लेना चाहते हो, क्योंकि आपस में इंटू हो रहे हैं। अगर आप इसको ए ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक स्टेप कम हो जाएगा हमारा, और ये आपका है बी। दिस इज अप टू यू, आपको जिसको ए लेना ले लो। बड़े एंगल को आप ए लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, स्टेप कम यूज़ होंगे। तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं इसको ए यूज़ कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूला बनता है कॉस ए माइनस बी। तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट्स को अपने ओपन करने ओपन कर लो, तो एन एक्स प्लस 2x, या फिर x कॉमन ले लो, माइनस एक्स माइनस एन एक्स माइनस एक्स। आप माइनस एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, स्टेप्स उतने ही लगेंगे आपके। सो आपके पास एन एक्स कैंसिल, 2x माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। जो बेस्ट है मैं वो आपको बता रहा हूँ, बाकी आप कुछ भी करो आंसर तो आएगा ही आएगा। नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसको भी करने की 2 मेथड हैं। जो बेस्ट है मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक मेथड और बताता हूँ इसका करने का। आप इसमें चाहो तो कॉस ए माइनस बी, इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कॉस ए प्लस बी का, और इसमें कॉस ए माइनस बी का। तो उससे खोलोगे आप कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उधर लगाओगे तो माइनस का फॉर्मूला है ना, प्लस में आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपकी ये 8 यानी कि टोटल जो टर्म्स बन जाएंगी, 4 टर्म बनेगी, और उसमें वैल्यूज डाल के आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। बेस्ट ये वाला मेथड है, और ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया भी था, कम से कम 10-15 क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ये तो वैसे भी लर्न करना ही करना है आपने। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। आपके पास है ये सी है और ये डी है, क्लियर? तो सी की जगह पे आप लगाओगे 3π/4 प्लस एक्स, और डी की जगह आप लगाओगे 3π/4 माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूला आपका -2 साइन सी प्लस डी होल अपॉन 2, एंड देन साइन सी माइनस ब्रैकेट ले लेना, क्योंकि अक्सर गलती हो जाती है ब्रैकेट्स ना लेने से, होल अपॉन 2। बस एक या 2 स्टेप दूर हो आप। यहाँ पर x कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका 3π/4 कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पर। -2, लिसन, यहाँ गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये एंगल है साइन का, इससे 2 अक्सर स्टूडेंट्स कैंसिल कर जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना, वो साइन का एंगल है। वी कैन नॉट कैंसिल दिस 2 विद दिस 2, ध्यान रखना, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो माइनस जल्दबाजी में हो जाता है। अभी 3π/2 प्लस 3π/4 प्लस 3π/4 6π/4 हो जाएगा आपका। बेस सेम है तो जगह 6π/4 होल अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x/2। आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते थे। सो ये हो जाएगा आपका 3/2, 3π/2 आ गया, और 2 नीचे है तो 3π/4 होने वाला है। सो -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। अब देखो ये वैल्यू आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चल रही है, तो इसके बगैर तो क्वेश्चंस आपके होंगे नहीं। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता उनको तो चॉइस ही नहीं मिल रही, उनको मेरी वीडियो नंबर 2 तो देखनी पड़ेगी, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को कवर किया है। सो साइन 3π/4 यानी कि पाई की वैल्यू अगर आप डालोगे 180, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी 135, क्लियर? तो जगह साइन 180 माइनस 45 साइन 45 पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका अपना कोऑर्डिनेट चल रहा है, 1/2 आ गया। आप ये स्टेप मत दिखाना, आपको अगर डायरेक्ट आता है तो 1/√2 डायरेक्टली डाल दो। आप बिल्कुल भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप रफ वर्क में कर सकते हो या माइंड में। ये कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा √2 साइन एक्स, राइट हैंड साइड
दिस इज योर आंसर, यू कैन मैच। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आपको। अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर भी करना आपने। क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 सारे क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर चलेगा। तो मैं क्वेश्चन 17 करवा रहा हूँ और एक 20 करवा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने पड़ेंगे। फॉर्मूला सिर्फ ये लगने जो 4 फॉर्मूलाज है सी एंड डी, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज। क्लियर? सो ये मैंने फॉर्मूलाज यहाँ लिखे नहीं है, फॉर्मूलाज एनसीईआरटी में भी गिवन है। आप देखोगे तो इस मीन्स वीडियो के साथ मैं आपको कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला शेयर कर दूंगा, वहाँ देख लेना एक बार। सो ये क्वेश्चन इज लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, ये c है और ये d है, इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अगेन इस 2 से एक 2 कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन ये 2 कैंसिल हो सकते हैं आपस में, इंटू हो रहे हैं। अब गौर से देखो इसका जो आंसर आएगा, एक काम करते हैं हम आंसर निकाल ही लेते हैं। sin 4x इंटू cos x, cos 4x इंटू cos x, ये इंटू और आपस में डायरेक्टली कैंसिल कर दो। आपको आंसर चाहिए था tan 4x। देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और दोनों के एंगल सेम है, इसलिए वी कैन राइट tan 4x इक्वल टू राइट हैंड साइड। फॉर्मूलाज के बगैर आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते, फॉर्मूलाज तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे कैसे भी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसका एक फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर। cos का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बट ये यहाँ देखो आपको देखा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? और तो और ऊपर न्यूमरेटर में देखो जरा, न्यूमरेटर में आपको जो बिग एंगल है यानी कि बिगर एंगल 3x वो बाद में दे रखा है माइनस के बाद। तो एक काम करो, इसको तो ठीक करना ही करना है इस फॉर्मूले की फॉर्म में लाने के लिए। आप उधर भी एक काम करो, जो बिगर एंगल है ना उसको पॉजिटिव बना दो। तो मैं माइनस ऊपर कॉमन लूंगा तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे इनकी प्लेसेस, और माइनस नीचे भी कॉमन लेता हूँ तो इनके भी प्लेसेस को हम इंटरचेंज कर देंगे। क्लियर? सो माइनस कैंसिल हो गया। अब ऊपर लग गया सी एंड डी फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला। मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, फॉर्मूला अब तक लर्न हो जाने चाहिए, नहीं तो स्क्रीन पे देखो नजर आ रहा होगा आपको फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपका 2 cos 3x प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और नीचे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका cos 2a, यानी कि आपका जो भी एंगल है उसका ट्वाइस कर देना आपने, तो इट बिकम cos 2x। क्लियर? सो 2 cos, इसको सॉल्व करोगे तो 2x इंटू साइन x होल अपॉन cos 2x, कैंसिल हो गया। देखो आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होंगे अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न होंगे तो। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गए होंगे। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन मैंने और कॉपी किए हुए हैं, 21 एंड देन 12 पे हम रिवर्स आ रहे हैं वापस, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो थे थोड़े डिफरेंट थे। सो इसमें फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं। फॉर्मूलाज फिर नहीं लिखे मैंने, लेकिन बता दिया फॉर्मूलाज कौन से यूज़ होने वाले हैं। आपके एनसीईआरटी में cos x प्लस cos y लिख करके किए हुए क्वेश्चंस। सो इस क्वेश्चन को करने का टेक्निक क्या है, देखो इसमें करना क्या होता है आपको, लार्जेस्ट एंगल, आप देखो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, और उसके साथ स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल है 4x और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है 2x, एंड स्मॉलेस्ट एंगल टेक टुगेदर, उनका पेयर बनाना होता है आपको, इनको एक साथ लेना है। ये तो सिर्फ ट्रिपल टर्म है, 3 टर्म्स आ रही हैं, 4 वाले में भी ऐसे अप्लाई करना पड़ता है। सो वो भी करवा दूंगा मैं। अभी फिलहाल तो देखो आपके पास है cos 4x प्लस cos 2x, इनका पेयर बना दिया मैंने, प्लस cos 3x होल अपॉन
साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। जो वैल्यूज दूसरी थी वो बाहर कर देनी है आपने। अब इसमें लगाएंगे हम सी एंड डी फॉर्मूला। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है हमारा 2 cos c प्लस डी बाई 2। आप डायरेक्टली 6x डिवाइड बाई 2 3x भी लिख सकते हो। अब तक तो फॉर्मूले याद हो गए होंगे आपको। इंटू कॉस 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस 3x, और इसमें लगे आपका 2 साइन 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2। अब इसमें देखो फिर एक स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, इनको लगते हैं दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है, कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से 2 भी कैंसिल कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना। यू कैन सी ये पूरी की पूरी एक टर्म है जो मल्टीप्लाई हो रही है, उनके बीच में प्लस लगा हुआ है। आप देखो ना, कभी ऐसा कुछ लगे फील हो तुम्हें तो ये जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि इसका आंसर क्या आता है आपका 8/-2 -4। अगर आपने ऐसे कैंसिल कर दिया ना तो आपका आंसर बिल्कुल 0 हो जाएगा। वी कैन नॉट कैंसिल दिस। क्लियर कि रॉन्ग है प्रोसीजर। आपने कैंसिल नहीं करना, 2 भी कैंसिल नहीं होंगे आपके। 2 cos, जब तक इन सबके बीच में इंटू नहीं आ जाएगा ना कुछ भी नहीं कैंसिल कर सकते आप। 2 cos 3x cos x cos 3x, ये पूरी पूरी एक टर्म है, प्लस है बीच में, थोड़ा सा बड़ा सा प्लस कर देते हैं ताकि नज़र आए तुम्हें। यहाँ तो cos था ना, cos x प्लस साइन 3x। यू कैन सी cos 3x कॉमन आ रहा है इसमें, है ना, इसमें भी टर्म में, इसमें भी है, और नीचे साइन 3x कॉमन आ रहा है। तो मैं cos 3x कॉमन ले रहा हूँ। इंटरनल यू हैव 2 cos x प्लस 1, और नीचे आ जाएगा आपका साइन 3x कॉमन, 2 cos x प्लस 1। अब गौर से देखो, cos 3x इंटू दिस और साइन 3x इंटू दिस, ये पूरी पूरी टर्म कैंसिल हो रही है, इंटू की फॉर्म में आ चुकी है। तो cos अपॉन साइन क्या होता है आपका cot 3x राइट हैंड साइड, मैच करेगा आपका आंसर। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। जो इजीएस्ट मेथड में वो बताता हूँ आपको। एक फॉर्मूला आप लर्न कर लो इसका, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आ रहा है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। क्लियर। सो इन प्लेस ऑफ a वी हैव 6 और b की जगह पे हमारे पास है साइन 4x। सो फॉर्मूला बोलता है आपको साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। सो इट बिकम साइन tan x इंटू साइन 2x इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो मैच कर गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 13 भी 12 जैसा ही है, उसमें भी फॉर्मूला आप अप्लाई करके जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 14। अगेन वी हैव गिवन साइन 2x 2 साइन 4x और साइन 6x। इसमें भी लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़े एंगल को आपने, सबसे बड़े एंगल को यानी कि 6x को और स्मॉलेस्ट एंगल को पास पास रख के पेयरिंग करने दी है। ये मैंने पेयर कर दिया इनको, ठीक है। और जो फालतू का था वो सब बाहर रहेंगे आपके। इसमें सी एंड डी फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी यानी कि 6x प्लस 2x 8x डिवाइड बाई 2 4x आएगा। शॉर्टकट लगा रहे हैं, आप भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। देन cos 6x माइनस 2x, इन दोनों को माइनस करना होता है, 4x डिवाइड बाई 2 2x आ गया। 2 साइन 4x। आप जब भी ऐसे पेयरिंग बनाते हो ना और आप सी एंड डी फॉर्मूला अप्लाई करते हो, उसके बाद कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आता है। देखो आपके पास 2 साइन 4x कॉमन आ गया। अब 2 साइन 4x को आप कॉमन ले लो, आपके पास रह गया cos 2x प्लस 1। लेकिन आपको आंसर जो चाहिए गौर से देखो, साइन 4x से cos स्क्वायर x भी चाहिए। हमारे पे cos 2x का फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ cos 2x का फॉर्मूला। देखो जा तो फॉर्मूला अच्छे से लर्न होने चाहिए। वैसे तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो cos 2x का वो फॉर्मूला अप्लाई करो जिसके अंदर cos स्क्वायर आता है।
और वो फॉर्मूला होता है हमारा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये आपका एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो ये अप्लाई करना है आपने फॉर्मूला इधर। तो आपने करना है क्या, ये आपका cos 2x, इसको चेंज कर दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 2a का a हो गया, हाफ हो गया ना, तो 2x का x हो जाएगा और प्लस 1 तो आपके पास था ही, ये देखो कैंसिल हो गया। आपके पास क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ब्रैकेट्स, तो 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, आपका राइट हैंड साइड आ गया। बहुत ही सिंपल सा था, फॉर्मूला याद होनी चाहिए। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कॉपी कर रखा है, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करनी पड़ेगी। इंटरनल देखो आपको CND फॉर्मूला अप्लाई करना है और cot 4x को भी चेंज करना है cos अपॉन साइन में। सिमिलरली फॉर द राइट हैंड साइड, तो मेरे पास स्पेस नहीं है, आप सॉल्व करना, मैच कर जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करो इसकी, cot को चेंज करेंगे हम cos 4x अपॉन साइन 4x, और अंदर हम लगा रहे हैं CND फॉर्मूला 2 साइन c प्लस डी, यानी कि 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 4x cos c माइनस डी, यानी कि 5x माइनस 3x, जो कि 2x होता है, डिवाइड बाई 2x आएगा। ये टर्म देखो कैंसिल होगी, आपके पास रह गया 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करोगे उसका आंसर भी एग्जैक्टली सेम आने वाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई करना आपने, बस यहाँ कॉस अपॉन साइन कर देना, CND फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बिल्कुल आंसर मैच हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ये क्वेश्चंस कर लोगे आप। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 3.3 एक्सरसाइज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका NCERT का और दूसरा क्वेश्चन 22 है। दोनों क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर हैं, इनमें फॉर्मूलाज जो लगाने हैं ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूलाज लगने वाले हैं। सी व्हाट वी हैव गिवन, tan 3x 2x इंटू एक्स, ये तीनों इंटू की फॉर्म में, और हमें ये आपस में इक्वल दिखाने हैं। अब देख रहे हो इसमें जो आपके पास एंगल अवेलेबल है वो है 3x 2x और x। हम इनमें कैसे कैसे रिलेशन बना सकते हैं, देखो एक तो 3x को लिख सकते हैं हम 2x प्लस एक्स, दूसरा है 2x इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, और एक है x इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। आपके पास ये तीन ऑप्शन है, आप जो मर्जी यूटिलाइज करो, आपका आंसर 100% मैच करेगा इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो मेरे लिए जो अच्छा है, मेरे को जो अच्छा लगता है वो लगता है 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स, ये मुझे बेस्ट लगता है। मैं इससे अप्लाई करने वाला हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। प्रोसीजर क्या होगा इसका वो देखो आप करने का, इसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेनी, कोई राइट हैंड साइड नहीं लेनी। स्टार्ट कैसे क्वेश्चन करेंगे वो देखो। वी नो दैट tan है आपके पास, मेरे को कोट लिख रहा था मैं, tan 3x कैन बी रिटन एज tan, ब्रेक कर दिया मैंने 3x का 2x प्लस एक्स, क्योंकि कॉम्बिनेशन दे रखा है मैं 3x 2x और x का। सो बस एक करना क्या, आपने एक फॉर्मूला आता है आपके पास tan a प्लस बी का, हमने पहले बहुत बार यूज़ कर लिया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आपको ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करना है। इन प्लेस ऑफ a वी हैव 2x और b की जगह पे x है। फॉर्मूला अप्लाई करते क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सो tan 2x प्लस tan x होल अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। ये आपके पास है tan 3x, इसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते एक आधा शफलिंग करनी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई tan 3x इंटू 1 tan 3x इंटू दिस, ये इंटू हो रहे हैं तो हो जाएगा माइनस tan 3x tan 2x tan x, 1 इंटू दिस tan 2x प्लस tan x। आपको देखो आंसर चाहिए क्या, अब नोटिस करो, आपको चाहिए tan 3x 2x x एक साथ चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, और ये वो, और ये दोनों एक तरफ चाहिए। तो इनको एक काम करो, इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, tan 3x, वहाँ से 2x आएगा तो माइनस tan 2x हो जाएगा, और इधर आकर के माइनस का tan x हो जाएगा। ये पूरी की पूरी सिंगल टर्म है, उसे हम राइट में भेजेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगी। tan 3x tan 2x
एंड tan x। से आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, एग्जैक्टली सेम है, बस tan की जगह cot का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो मैं फटाफट कर देता हूं आपको। वी नो दैट cot 3x इज इक्वल टू cot 2x प्लस x। cot का फॉर्मूला आपके पास होता है a प्लस बी का, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ पर इधर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। सो cot 2x प्लस इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। सेम प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसके बाद शफलिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो cot 3x इंटू दिस इट बिकम cot 3x इंटू cot 2x, cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1 को इससे करेंगे तो cot 2x cot x माइनस 1। बट देखो मुझे आंसर में माइनस 1 नहीं चाहिए, प्लस 1 चाहिए। पहले तो आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, क्लियर। सो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस cot 2x cot x प्लस cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x। ये टर्म मैंने सबसे पहले लिख दी, ये रही, और ये वाली टर्म ये रही, इक्वल टू माइनस 1। बट आई नीड पॉजिटिव 1, तो आप सबके साइन चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा cot 2x cot x cot 3x cot 2x cot 3x cot x इक्वल टू 1। यू कैन सी योर आंसर मैच कर गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, सो इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। चलो नेक्स्ट मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने बताया था कि 3.3 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है, इसके जो क्वेश्चंस 20 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन जो है, यानी कि 22 ऑनवर्ड्स, 22 से स्टार्ट होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उनमें से 2 क्वेश्चंस भी हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके, ये मैं स्टार देता हूँ, इसको मैं देता हूँ डबल स्टार, जो कि अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो देखो आप इसमें पैटर्न को देखो, पैटर्न क्या चल रहा है। आपको गिवन है 4x और आपको चाहिए आंसर x में, क्लियर। इसको करने का टेक्निक क्या होगी, पहले हम जाएंगे 4x से 2x में और फिर 2x से x में मूव करेंगे। ये प्रोसीजर है हमारा। 4x एंगल आपका, उसका हाफ एंगल कर देंगे हम, 2x में आएंगे, फिर उसका भी हाफ करेंगे तो x में आएंगे। और फॉर्मूला इसमें कौन सा लगने वाला है वो देखो हमारे पे cos 4x दे रखा है, तो एक फॉर्मूला देखो, आप इसको लर्न करना, cos 2a। आप पहले नोटिस करो हमारे पे फॉर्मूलाज अवेलेबल क्या है। cos 2a की 4 फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। सो एक फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्लियर। इन दोनों में से गौर से देखो, हमारे को प्लस 1 चाहिए, हमें माइनस 1 नहीं चाहिए, प्लस 1 चाहिए। तो मेरे को ये तो कन्फर्म्ड है कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इस फॉर्मूला को भी समझ लो। अब देखो ये जो भी एंगल यहाँ पर है उसका हाफ हो गया, यहाँ पर हो गया नहीं हो गया, 2a का हाफ हो गया। ये फॉर्मूला देखो, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इसका हाफ हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, cos 4x है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम 2a में कन्वर्ट करते हैं। 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्ट कर लो इसको, जो भी एंगल देखो ये रहा उसका हाफ हो जाता है, तो डायरेक्टली आप करोगे तो जो फॉर्मूला लगेगा उसमें साइन 2a आ जाएगा। या फिर एक काम करो, आप इसको लिख दो cos 2 इंटू 2x, ऐसे लिख दिया। अब ये देखो a की जगह पे आपके पास है 2x, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये जो हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a की जगह है 2x। देखो फॉर्मूलाज को लर्न करना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सो मेरा 4x से क्वेश्चन 2x में कन्वर्ट हो गया एंगल। अब मुझे जाना है 2x से x की तरफ। क्या मेरे पे साइन 2a का फॉर्मूला है, देखो इसको भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 2x होल स्क्वायर। हमारे पे अब फॉर्मूला होता है साइन 2a का, और वो होता है 2 साइन a cos a। एक और फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan, tan की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यही अप्लाई करना है।
सो इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस 2 और अंदर आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब देख रहे हो इसमें भी 2a था, उसका हाफ हो गया, 2a का हाफ a होता है। तो यहाँ पर भी 2x है, उसका हाफ क्या होगा x, तो x में आ गया और होल स्क्वायर तो है ही। तो अगर आपको मालूम हो तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर अलग होगा, साइन स्क्वायर अलग हो जाएगा और कॉस स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैच कर गया। अच्छा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन वी हैव 25, उसमें भी क्या प्रोसीजर करना है आपने, आप उसको भी देख ले एक बारी। कॉस 6x वी हैव गिवन। अब प्रोसीजर क्या है, मुझे 6x से x की तरफ मूव करना है। तो देखो प्रोसीजर क्या है, 6x से हम हाफ करेंगे तो 3x में आएंगे, लेकिन अगर हम 3x को हाफ करेंगे तो 3/2 बनता है, लेकिन मुझे 3/2 तो चाहिए नहीं, मुझे तो x में कन्वर्ट करना है। तो देखो 3x से डायरेक्टली x में आने का भी फॉर्मूला होता है cos 3x का फॉर्मूला, वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर ये रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ cos 2 इंटू 3x। बात तो एक ही है ना, 6x ही है। अब इसके पास हमारा फॉर्मूला है cos 2a का। cos 2a का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये वाला फॉर्म लगाया था क्योंकि मुझे 1 पॉजिटिव चाहिए था, यहाँ मुझे 1 चाहिए नेगेटिव। तो कन्फर्म्ड है, फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब देख रहे हो 2a का a हो गया, यहाँ पर आपका a की पोजीशन पे 3x है, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। बिल्कुल देखो सिमिलर चल रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर आया था, यहाँ भी स्क्वायर आया हुआ है। अब इसके बाद 2 cos 3x होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी मैंने प्रोसेस फॉलो किया था। यहाँ साइन 2a का फॉर्मूला लगा था, अब मेरा लगने वाला cos 3a का फॉर्मूला। देख रहे हो आप फॉर्मूलाज कितने इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। आपको अगर फॉर्मूलाज लर्न किए तो बिल्कुल स्ट्राइक करेंगे आपको देखते ही क्वेश्चन। ये होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। सो आप इसको रिप्लेस करो और लिख दो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 1। ना यू नीड टू अप्लाई a माइनस बी होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है, बचपन से करते आ रहे हो। यहाँ पर a आपका ये रहा माइनस बी, सो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ a स्क्वायर, तो ये जगह 16 cos 6x प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू दिस इंटू बेस। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू दिस 8 हो जाएगा, 8 इंटू 3 24 और cos करेंगे तो cos 4x हो जाएगा। 2ab लगाना है, मैंने वो लगा दिया। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, 32 cos 6x 18। ये एक काम करते हैं, इसको ऑर्डर में इन्होंने 48 लिखा हो तो पहले इसको लिख देते हैं हम। 48 cos 4x 6 पावर 4 पावर और फिर स्क्वायर वाली 18 cos स्क्वायर x। और कुछ मिस कर दिया मैंने, -1 लिखना है यहाँ पर, तो -1 लिख दो। नाउ यू कैन सी दिस इज योर राइट हैंड साइड, बिल्कुल मैच करेगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। आई होप तुम्हें क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बस एक क्वेश्चन और, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर। सो क्वेश्चन देखो, अगेन वी हैव गिवन 4x और उसको आंसर हमें x में चाहिए, तो 4x से हम आएंगे 2x में और 2x से हाफ करके x में मूव करेंगे, ठीक है ना। पहले इसका हाफ कर देंगे, ये रहा फॉर्मूला 2a से हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का, 2a से a में आने का फॉर्मूला। अब देख रहे हो आपके पास 2a, आप अप्लाई करोगे तो a में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी एंगल है हाफ में। तो एक काम करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, tan 4x को हम लिखते हैं tan 2 इंटू 2x। ये आपका a बन गया, क्लियर। तो जो अप्लाई करूंगा फॉर्मूला इसके लिए लगूंगा, देखो tan 2a, क्लियर, a की जगह 2x आएगा, तो फॉर्मूले जैसे लिखोगे आप 2 tan a हमारे पर 2x है अपॉन 1 माइनस, फिर से a लिखना है 2x लिख देंगे। अब देख रहे हो 4x से ये 4x ही था, x में कन्वर्ट 2x में कन्वर्ट हो गया हमारा। अब दोबारा से देखो ये सेम, अब तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, बस फर्क इतना है कि tan 2x की जगह 2a की जगह 2x आ गया। देखो एक बिल्कुल सेम टू सेम है ना। अब इसको 2x से x में जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला ये उठा के लगा देंगे और ये यहाँ पर भी लगा देंगे,
ये होल स्क्वायर है ना, देखो ये आ गया फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब तो डायरेक्ट लग रहा था, और इसमें भी आएगा 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये होल स्क्वायर था। अब तो समझ आ गया होगा ये होल स्क्वायर होता है बेसिकली, और इसके अंदर tan 2x का फॉर्म लगा। अब इसको सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन करना है, एलसीएम लेना है और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सो इसके बाद का स्टेप क्या होगा, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x होल अपॉन, अच्छा ये इसको ब्रैकेट को खोलना नहीं है आपने, ये ब्रैकेट को आपको खोलना नहीं है। रीज़न बताता हूँ मैं क्यों, क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है। आपने जैसे ही इसे ओपन किया तो गड़बड़बाजी चालू हो जाएगी, आपको दिखाई नहीं देगा, कैंसिल नहीं कर पाओगे आप। तो बेस्ट ये है कि पहले इसका एलसीएम लो, क्योंकि देखो इनमें प्लस माइनस हो रहा है, जब तक इनमें एक सिंगल टर्म नहीं कन्वर्ट होगी रेसिप्रोकल नहीं हो पाएगा। तो ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज रह जाएगा आपके पास 4 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसमें ले लेंगे हम एलसीएम, है ना, एलसीएम लेते हैं इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। सो 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब ये 4 स्टोरी बन गई आपकी, ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है, नीचे वाला रेसिप्रोकल होता है। क्लियर? सो आप डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हो, देखो अगर टाइम सेव करना चाहते हो, ये कैंसिल हो गया इससे, तो आपके पास बचा 4 tan x न्यूमरेटर में, और नीचे वाले ने तो रेसिप्रोकल होना ही है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x, स्क्वायर में से एक ही रहेगा आपके पास ब्रैकेट में, और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x रेज़ टू पावर 2 माइनस 4 tan स्क्वायर x। टाइम सेव करना चाहते हो तो ये ब्रैकेट यहीं खोल देता, यहीं खोल देते तो टाइम सेव हो जाता है, एक आधा स्टेप बच जाएगा आपका। फिलहाल तो आ जाएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो ऊपर वाला पार्ट तो हमारा आ गया, मैच कर रहा है। अब नीचे वाला जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस 4 tan स्क्वायर x। ये देखो मैच कर रहे हैं, ब्रैकेट खुलेगा तो, so it will be 4 tan x 1 minus tan square x whole upon 1 plus tan 4x minus 6 tan square x equal to right hand side। बेस्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।